जिस खुदा को तुम बग़ैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल 17 बाब 1 से 18 और फिर 15 से 22 तक। उस वक्त वो जो पौलुस को राह दिखाते थे उसे अतीनी तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब पौलुस ने अरबुस पागुस के दरमियान खड़े होकर कहा, ऐ अतीनी मर्दो, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में नहायत मोतबिद हो, क्योंकि मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर नज़र करते हुए एक कुर्बान गा पाई, जिस पर यह लिखा था कि खुदाए मजहूल के लिए। बस जिसको तुम बग़ैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ, जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया। वो इसलिए कि आसमान और ज़मीन का मालिक है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है। गोया वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है, और बनी नौ इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रोए ज़मीन पर बसें और उनकी मियादें और सकूनत की हदूद मुतय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाए, अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों में से बाज़ ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। बस जबकि हम खुदा की नस्ल हैं, तो मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानिद है, जो आदमी के हुनर और तदबीर से घड़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्मपोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को ख़बर देता है कि तो ये करे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से ज़िंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत की बात सुनी तो बाज़ ठट्ठा मारने लगे, और बाज़ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर भी सुनेंगे। तो पौलुस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान ले आए। उनमें दियोनसीस, अरबुस पागुस का एक सलाहकार और अमरीस नामी एक औरत और बाज़ और भी उनके साथ थे। बाद अज़ी वो अतीनी से रवाना होकर करंतुस में आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर और उसका जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। हालेलुया। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, आलम बाला पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम फरिश्तों उसकी हम्द करो, ऐ उसके तमाम लश्करों उसकी हम्द करो। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। शाहाने जहान नेज़ तमाम अक़वाम, उमरा और ज़मीन के कुल हकाम, जो अनान बल्कि दुशज़गान भी, ऐ ज़हीफ़ो और ऐ पजगान। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ये खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसी अकेले का नाम मुताल है। उसकी हशमत ज़मीन और आसमान से बुलंद है। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। उसने अपनी उम्मत के सींग को बुलंद किया है, उसके तमाम मुक़द्दसों की तरफ से, यानी उसकी मुकर्रब कौम इस्राएल की तरफ से, ये उसकी हम्दो। हालेलुया। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हों।